हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन बताऊंगी जो पेज नंबर 55 पे है, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन दैट मीन्स Cl नेगेटिव आयन आर। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले ये बताइए क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप पूछेंगे मैम वैलेंस शेल क्या होती है। देखिए एक एटम की सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव आयन, पहले ये बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सबसे पहले मैं ये लिखूंगी। सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, इट इज 17। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां देखिए इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन आयन में प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 17 एक तरह से। लेकिन अगर मैं Cl नेगेटिव आयन की बात कर रही हूं, Cl नेगेटिव, देखिए यहाँ पर 1 नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है, 17। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्लोरीन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 17। लेकिन अगर मैं क्लोरीन आयन की बात कर रही हूं, क्लोरीन आयन का मतलब है Cl नेगेटिव की, और इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इस नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो क्लोरीन आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 18। तो हमसे यही पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन आयन में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन इज 18। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम KLMN शेल्स में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो हमारे पास K शेल है, L शेल है, M शेल है और N शेल है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। K शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, 2 को। L शेल कितने को होल्ड कर सकती है, 8 को। 2 + 8 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, नहीं 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स और रह गए जो हमें फिल करने, 8 इलेक्ट्रॉन्स और रह गए हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया था कि 2n² से हम ये जान लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं एक एक शेल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए K शेल का मतलब है n इज इक्वल्स टू 1, L शेल का मतलब है n इज इक्वल्स टू 2, M शेल का मतलब है n इज इक्वल्स टू 3। तो 2 × 3² इज इक्वल्स टू 2 × हाउ मच, 9। 2 9s are 18। तो M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इससे कम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए हैं। K शेल में 2 आ गए हैं, L शेल में 8 आ गए हैं, तो बच गए कितने और इलेक्ट्रॉन्स, 8। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम M वाले शेल में फिल कर देंगे। तो ये एक तरह से हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आयन। देखिए Cl नेगेटिव आयन के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो है M शेल, क्योंकि ये वो लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। इसके बाद हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और ना ही हमने किसी और शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरा है। तो सबसे भारी शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल Cl नेगेटिव आयन के अंदर सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, M शेल हो गई है। इस M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, जो सबसे भारी शेल होती है एक एटम की, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उस वैलेंस शेल के अंदर, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लोरीन नेगेटिव आयन के केस के
अंदर द आउटर मोस्ट जो शेल है वो है एम शेल. इट इज आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल. तो इस शेल को हम क्या नाम देंगे? इस शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल. और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Cl नेगेटिव आयन आर 8. इन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आई वुड गो विद द आंसर बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so now let's move on to the next question, question number 18 now.